हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है भाई? एक तो बहुपद के प्रकार पढ़ने हैं कि भाई कितने टाइप के बहुपद होते हैं, क्योंकि 10th क्लास में एक नंबर में पूछ लेता है एमसीक्यूज में। ठीक है, बहुपद है किस प्रकार का बहुपद है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है हमें बहुपद के शून्यक निकालने। जी हाँ, शून्यक निकालने। तो शून्यक जो भी पहली बार पढ़ रहा होगा वो समझेगा कि भाई शून्यक क्या होता है, सोच रहे होगे कि नहीं। तो शून्यक भी हम धीरे धीरे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या पढ़ना है कि जो आप शून्यक निकालोगे, शून्यक और गुणांक, उनके सत्यता की जांच करनी पड़ेगी कि भाई आपने शून्यक निकाल तो लिए, लेकिन क्या वो सच है, क्या वो सही है। तो ऐसी सत्यता की जांच हमें करनी पड़ेगी। एक ये चीज पढ़ेंगे। और दूसरे जो सबसे बेहद खास है, क्या है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं इस सीरीज में, इंपोर्टेंट पर्सन। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो 100% आने के चांस है ही है। इसके बाहर मुश्किल ही है कि कोई आ जाए, ये तो पक्का ही आएंगे। ठीक है, तो इस बारे में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको बात में समझ में आ गई? चलिए अब सीधा हम चलते हैं धीरे धीरे स्टडी की तरफ। तो पढ़ते हैं देरी ना करते हुए। चलिए दोस्तों, चलिए तो जानते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए तो लिखता हूं, साथ 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 मत लिखना बिल्कुल भी। ठीक है, टाइम दूंगा आपको नोट करने के लिए। ओके, क्योंकि समझ लो, एक बार समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहीं से समझते हैं बहुपद। तो भाई बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है ऐसा कुछ कि जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई क्या? उसमें नंबर भी हो सकते हैं, उसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं। गॉट इट? बात समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं कि भाई बहुपद के प्रकार। देखो, बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद, बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, समझ में आ गई। चलिए तो पहली चीज पढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो भैया बहुपद कुछ प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वो जरूर एक नंबर का यहां से पूछ लेता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? रैखिक बहुपद। आई होप कि आपने ये जो है 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं फटाफट, क्योंकि इसके बारे में ही पूरा चैप्टर है तो ये जरूरी जानना है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वो बहुपद जिसमें चर की घात, वो ध्यान से सुनना, जिसमें चर की घात अधिकतम एक हो। कितनी हो? एक हो। अगर एक घात है तो वो रैखिक बहुपद है। तो हम क्या कह सकते हैं? वो रैखिक बहुपद है। तो हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल, घात बराबर एक। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे अपने जानकारी के लिए अधिकतम। क्या लिखेंगे? अधिकतम। बात समझ में आई क्या बच्चों? अगर घात एक है, और कौन सी घात? अधिकतम घात, कि मैक्सिमम घात उस बहुपद की एक है, तो वो रैखिक बहुपद होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए सर। ओके, तो उदाहरण लेते हैं हम एक उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं ना, एक से क्या ही होगा। चलिए तो मैंने लिखा 4x + 5। तो देखो भाई, बहुपद में एक ये पद है, एक ये पद है, बहुत सारे पद है, दो पद है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद तो है। सर जी बहुपद है, लेकिन कैसे पता करें कि रैखिक बहुपद है? तो रैखिक का मतलब चर। चर क्या होते हैं? चलो चर भी देख लेते हैं। चर होते हैं, क्या होते हैं चर? अल्फाबेट्स होते हैं, यानी कि ए से लेके जेड तक जो भी वेरिएबल आते हैं नंबर के साथ में, उन्हें हम चर कहते हैं। तो इसमें क्या आया? इसमें एक्स आया है, तो इसका मतलब ये क्या है? चर। अब चर की घात अगर कितनी दिख रही है आपको? सर जी कुछ भी नहीं दिख रही। जब कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या होता है? एक होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है? एक होता है। चलिए अब पावर एक है, क्या और कोई पावर है क्या अधिकतम ज्यादा से ज्यादा? नहीं सर, एक ही दिख रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कैसा बहुपद है ये आपका रैखिक बहुपद है। बात समझ में आई क्या? कोमा लगाते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जरूरी थोड़ी एक्स ही आएगा, वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी तो आ सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि भाई एक्स तो नहीं लेते इस बार, हम ले लेते हैं यहां पे z + 20। क्या सर ये रैखिक बहुपद है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल रैखिक बहुपद है ये। क्यों? क्योंकि z की घात यहां पे क्या दिख रही है?
एक दिख रही है, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। आई होप कि रैखिक बहुपद आपको समझ आया होगा, यस और नो, समझ आया। चलिए अब अगले वाले बहुपद पे चलने से पहले मैं एक बार और बता दूं, एक बात और, कि भाई रैखिक बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म, इंग्लिश में लिख देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं, मानक रूप। तो इसका होता है ax प्लस बी, ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैखिक बहुपद की। और जहां पर ए कभी भी आपका जीरो नहीं आना चाहिए, अगर ए जीरो आ गया तो फिर बहुपद तो बचेगा, क्यों, क्योंकि उसमें चर ही नहीं बचेगा। ए बी क्या होता है यहाँ पे ए बी होते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अचर पद, क्या होते हैं, अचर पद, ठीक है। और जो एक्स है वो होता है हमारा चर। बात समझ में आई क्या, तो पद हटाते हुए आराम से समझते इसको, ठीक है भाई। जो भी ए बी और सी आएंगे इसमें हमेशा अचर पद रहेंगे, और एक्स आएगा वो इसमें चर रहेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि ये है मानक रूप, नहीं तो मैंने आपको बताया भाई ए से जेड तक सारे वेरिएबल चर होते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात है तो इसका मतलब जो एक्स के साथ आएगा या वाई के साथ आएगा वो हमेशा अचर पद होगा। क्या बात समझ में आई, सर जी अचर पद क्या होता है बताइए जरा एक बार, बिल्कुल बताते हैं। अचर पद होता है संख्याएं, क्या होता है, संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें हम अचर पद कहते हैं। आई होप कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चले आगे, दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका, चलिए नोट कर लेना, एसएस ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा टाइप है द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। अब दूसरा पढ़ना है हमें, द्विघात बहुपद के बारे में जानना है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, बड़ा एक बार जरा ध्यान से सुनना भाई। द्विघात, देखो द्वि मतलब होता है दो, द्वि मतलब दो, और घात सर जी पावर, यानी कि जिसकी अधिकतम घात दो हो वो हमेशा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई, चलिए सर जी लिख के दिखा दीजिए। तो ऐसे ही लिखना है क्या, कि घात बराबर कितना, दो, क्यों, क्योंकि द्विघात है। और ब्रैकेट में क्या लिखना है बताओ, अधिकतम, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है भाई, अधिकतम लिखना है, कि मैक्सिमम घात होनी चाहिए आपकी दो, तो वो बहुपद हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। समझ में आई। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कुछ। तो उदाहरण में जैसे मैंने ले लिया x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7, ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको, क्या दिख रही है सर जी, 2 दिख रही है। तो जब दो घात दिखती है तो द्विघात बहुपद होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि y की पावर 2 माइनस 7 बराबर 0। क्या सर ये द्विघात बहुपद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी सी है, बी जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद हो सकता है, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं कि 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। क्या ये बात समझ में आ गई, यस सर। तो एक बार इसका भी मैं आपको क्या लिख के दिखा देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखा देता हूं। क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यही लिखेंगे इधर ही, ठीक है। तो उस हिसाब से आप नोट करना अपनी कॉपी में अच्छे से, प्यार से। तो हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बात समझ में आई क्या बच्चों, हाँ जी आई। और कहां पर ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए आपका। बात समझ में आई क्या, तो यही होता। तो ए बी और सी क्या है यहाँ पे बताओ जरा, सर जी आपने बताया था अचर पद है, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, अचर पद हो जाएंगे। और x तो क्या रहेगा यहां पर, चर रहेगा। बात समझ में आ गई क्या आपको, हाँ जी समझ में आ गई। तो आगे चले, हाँ जी आगे चलो, लास्ट बचा है, इधर ही समझ लेते हैं, छोटा सा एकदम। वैसे तो शायद आ भी जाए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं बोर्ड का भाई। तो लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात
बहुपद। हालांकि शायद इस बार बोर्ड ने ये हटा रखा है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वगैरह में शायद ये हटा रखा है, पर एक बार देख लेते हैं ना, क्या पता पूछ ही ले। त्रिघात बहुपद एमसीक्यू से पूछ सकता है, पूछेगा तो। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद क्या होता है सर जी? जिसमें घात कितनी हो, घात बराबर कितनी हो 3, और ब्रैकेट में लिख दो क्या, अधिकतम। क्या लिख दो, अधिकतम। बात समझ में आ गई क्या? तो वो क्या होगा, त्रिघात। देखो त्रि मतलब होता है 3 और घात मतलब होता है पावर, यानी कि जिसकी घात 3 हो अधिकतम, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सर जी उदाहरण तो दे दीजिए एक। बिल्कुल उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। क्या कि हम लिख लेते हैं 5x की पावर 3 प्लस 2x² माइनस 7x प्लस 8 बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद बैठेगा आपका। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। तो ये चीजें क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट है? नहीं। चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ले लिया। चलिए तो आगे चले। अब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों आपने पढ़ा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप से पढ़ा, बड़ी आसानी से हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं 1 नंबर में और 2 नंबर में। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? बहुपद के शून्यक निकालना। जी हाँ, बहुपद के शून्यक निकालना। अब शून्यक का मतलब क्या है, यहां पे समझो जरा। शून्यक का मतलब यह है कि आपको बहुपद में जो भी चर दे रखे हैं, मान के चलो चर, क्या पता बहुपद एक्स टर्म में हो, क्या पता वाई में हो, क्या पता जेड में हो, क्या पता टी में हो, और किसी में भी हो सकते हैं भाई। राइट और नो? यस सर, सही बात है। तो जहां पर चर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई सा भी हो चर, उसकी वैल्यू निकालने को हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। चलिए, और एक और बात मैं बता देता हूं कि बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, किससे दिखाते हैं? तो बहुपद को हम पी एक्स से दिखाते हैं। अब एक्स क्यों लगाया सर जी? यहां पे तो वाई हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, जो भी भाई आपका बहुपद में होगा चर, वही हम यहां पे रख देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुपद पी वाई भी हो सकता है, पी टी भी हो सकता है, मेन है ये पी। ठीक है, तो पी से दिखाते हैं हम। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बहुपद को क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। इसलिए यहां पे किससे डिनोट करते हैं हम? पी से डिनोट करते हैं। गोट इट? बात समझ में आ गई यहां तक? अब देखते हैं हम कि कैसे निकालते हैं हम। सही है, चलिए इसको एक बार अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो फटाफट कि भाई चर ये होते हैं और पी एक्सेस को डिनोट करते हैं ना, दर्शाते हैं, हिंदी में दर्शाते हैं। ठीक है, पी एक्स से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, इरेज कर दूं? चलिए इरेज करते हैं फटाफट, और क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत कुछ है, बोर्ड का टाइम बिल्कुल नजदीक है अब तो। ठीक है, क्योंकि जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है और थोड़ा सा पढ़ाई कम हो जाती है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बहुपद के शून्यक निकालते हैं। हम एक उदाहरण लेके समझते हैं इस बात को कि कैसे निकालेंगे हम शून्यक। उदाहरण नंबर 1, 2 उदाहरण समझेंगे और फिर ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों, कहीं भी आप नहीं फंस सकते इस सवाल में। ठीक है, तो हमने ले लिया बहुपद, ले लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0, या बहुपद ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 2x² प्लस 2x² प्लस माइनस 5x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमने ये ले लिया। ठीक है भाई, या हम एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग 9 ले लेते हैं भाई, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और आप के लिए भी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लेते हैं? 9 ले लेते हैं। तो ये है हमारा बहुपद 9x² माइनस 2x² माइनस 9x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो सर जी कैसा बहुपद है, तो अधिकतम घात क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। तो सर जी कैसा है? ये द्विघात बहुपद है। आई बात समझ में? तो द्विघात बहुपद को कैसे हम सोल्व करते हैं जरा एक बार देख लेते हैं, और ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बोर्ड वालों के लिए। तो बोर्ड जो बिल्कुल सीरियस है वो बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखें। तो कैसे करना है जरा एक बार हम देख लेते हैं इसको। हल लिखेंगे, हाँ जी। चलिए तो क्या करेंगे ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए? हम मानेंगे पहले, माना बहुपद px बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ये बहुपद है तो क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे इसके बराबर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी समझ में आ गई। चलिए बराबर, अब क्या करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना जरा, क्योंकि चीज जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकता मैं, पर बहुत सीरियस है ये चीजें, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में करनी है, इसकी मल्टीप्लाई हमेशा आगे वाले नंबर में करनी है। तो देखो कितना आया, 10 गुना 2 कितना आया, 20। कितना आया, 20। तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है भाई। यहां पे कोई दो नंबर है, मल्टीप्लाई करके 20 आया। चलिए, और बीच में जो टर्म है कितना है, 9 है, उसे आप यहां पे लिख लो, रफ में करना है ये काम, इतना 9 है। अब 9 जो है बीच वाला टर्म, उसको हम प्लस या माइनस करके, क्या करके, प्लस या माइनस करके 9 आना चाहिए हमारा। ऐसे कोई नंबर जो मल्टीप्लाई करके तो 20 आ जाए और जोड़ के या घटा के कितना आ जाए, 9 आ जाए। क्या बात समझ में आई? हाँ जी समझ में आई। तो करो, अब 20 को हम लिख देंगे 10 गुना 2। भाई 10 मल्टीप्लाई 2 तो 20 होता है, आ गया मल्टीप्लाई करके। अब चेक करो कि भाई जोड़ के या घटा के क्या इन दोनों को 9 आएगा क्या, देखते हैं। अगर मैं 10 में 2 जोड़ दूं, प्लस का निशान ले लूं, तो 10 और 2 12, क्या 9 आया क्या, नहीं जी, इसका मतलब जोड़ तो नहीं सकते इन्हें। माइनस करके देखते हैं, माइनस में कितना आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा क्या, नहीं जी, इसका मतलब 10 गुना 9 हम 10 गुना 2 हम नहीं ले सकते। तो लेंगे क्या, चलिए दूसरा और कोई फैक्टर देखते हैं भाई। कोई गुणनखंड पढ़े थे ना पहली क्लास में, तो गुणनखंड 20 कैसे गुणनखंड क्या होते हैं। सर जी एक काम कर लो, आप 4 गुना 5 करके देख लो, क्यों, क्योंकि 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं। हाँ जी मल्टीप्लाई करके तो 4 गुना 5 कितना आ गया, 20 आ गया। अब एक बार जोड़ के देखो, क्या 4 और 5 को जोड़ू, क्या 9 आएगा क्या, तो माइनस हटा देंगे हम, 4 प्लस 5, देखो 4 और 5 कितना हो गया, 9 होगा। यस, यही हमें चाहिए, क्या कि मल्टीप्लाई करके तो भाई 20 आ जाए और जोड़ के या घटा के क्या आ जाए, 9 आ जाए। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? बहुत ध्यान समझना, एक सवाल सारे सवाल कर देगा आपके कवर, ठीक है। बात समझ में आई? सर जी एक बार और बताइए, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, एक बार और बताता हूं, क्या कि सबसे पहले इस लास्ट वाले की मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करनी है, जो x² के साथ होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 20 आ गया, ये आ गया हमारा 20। अब ऐसे कोई दो नंबर के गुणनखंड देखो जो गुणा करके 20 आ जाए, ठीक है, और जो बीच में नंबर दिया है आपको 9, प्लस या माइनस करके 9 आ जाए। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, अगर बात समझ में आई तो हमें फैक्टर दिखे कि भाई 4 गुना 5 अगर हम कर ले तो मल्टीप्लाई करके तो 20 आ रहा है, पर अगर मैं जोड़ दूं तो भैया 9 आ रहा है क्या, हाँ जी 9 आ रहा है। तो बस यही हमारी सटीक कैलकुलेशन हो जाएगी। बात समझ में आई क्या बच्चों? इस बार क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो ये हो गया 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। चलिए, तो अब करना क्या है, अब ये करना है कि इसको सेम रखेंगे, 2x² माइनस, अब 9 को आपने क्या लिखा, सर जी 4 प्लस 5 लिखा, तो लिख दो 4 प्लस 5। बस यही करना है कि आपने जो इसका कोई मतलब नहीं है, फिर हमें तो सिर्फ ये देखना है इसको कैसे लिख पा रहे हो आप। तो 4 प्लस 5 हो सकता है, 5 प्लस 4 भी हो सकता है क्या सर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, 5 प्लस 4 भी 9 होता है, कैसे मर्जी कर लो। चलिए, और ये x जो था इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, और प्लस का 10 बराबर 0। क्या यहां तक समझ में आई बात? हाँ जी बिल्कुल समझ में आई। चलिए फिर आगे, तो 2x² माइनस, बोर्ड मास पड़ा होगा, हाँ जी पड़ा है, ब्रैकेट खोलते सबसे पहले खोल देते हैं, माइनस 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा, 4x। समझ में आई? हाँ जी समझ में आई। माइनस और प्लस माइनस, अब 5 की मल्टीप्लाई भी करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 5x और प्लस 10 बराबर 0। क्या बात यहां तक समझ में आई बच्चों? क्या बात समझ में आई? हाँ जी समझ में आई। समझ में आई तो चलते हैं फिर आगे। देखो जहां भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, सर मैं इस सवाल में यहां फंस रहा हूं, तो उसी सवाल को हम दोबारा रिकॉल करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, अब क्या, 1 2 3 4, सर जी 4 पद आ गए। जब 4 पद आ जाए तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉमन। 2 का पेयर बनाओ और कॉमन ले लो। सर जी कॉमन क्या होता है, कॉमन वो होता है जो दोनों नंबर में सेम हो। एचसीए में पढ़ा था कि नहीं, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब लेते हैं ऊपर भी नीचे भी सेम हो तो बाहर ले लेते हैं। बात समझ में आई क्या, याद आया? हाँ याद आया, बिल्कुल ठीक। चलिए अब देखो, इधर क्या है सर जी, x है, इधर भी x है, दोनों में चीज सेम है, तो इसको ले लो यहां पर x, ठीक है भाई बच्चों।
चलिए अब आया नंबर, इधर 2 है, क्या इधर भी 2 है क्या सर? दिख नहीं रहा, बट 4 में 2 होता है क्या? 4 में देखो ना, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2। हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो क्या मैं कहूं कि 2 कॉमन है? हाँ जी, तो ले लूं, ले लीजिए। बात समझ में आई क्या? अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 चला गया, हाँ जी चला गया, एक्स भी चला गया, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर कितनी थी? 2, एक बार आ गई, तो इसका मतलब अंदर क्या बची होगी? एक्स की पावर 1। क्या यहां तक बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी समझ में आई। चलिए माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 2 यहां से चला गया, फिर यहां पे क्या बचा? 1 2 बचा, बिल्कुल ठीक। और x चला गया क्या? हाँ जी, एक ही x था, वही बाहर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। बात समझ में आई क्या? बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगला जो कंसेप्ट होगा इसी के बेस पे है सारा का सारा, ठीक है। चलिए माइनस, दोनों में क्या चीज सेम है? इधर x है, सर जी इधर तो x नहीं है, क्या करें? क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? अब नंबर पे आ जाओ भाई। तो नंबर देखो, इधर 5 है, इधर भी 5 है, क्या सर जी दिख तो नहीं रहा, लेकिन 10 में क्या होता है? 10 में क्या होता है? 5 गुना 2 होता है कि नहीं होता है? तो 5 तो है ना 10 में, तो वही चीज हमें देखनी है। 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो मैं क्या कॉमन ले लूं? 5 ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 5 बाहर आ गया, यहां पे क्या बचा? एक्स बचा, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस। देखो बच्चे ज्यादा यही फंसते हैं माइनस प्लस में और कॉमन लेने में, बहुत ध्यान से। माइनस प्लस जिसने सीख लिया वो बहुत बेहतरीन कामयाब होता है मैथ्स में, ठीक है। अब क्या बचेगा? सर जी 5 तो यहां से आ गया, तो बचा क्या? 2 बचा, तो वो 2 यहां पे लिख दूं और बराबर 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? क्या बात यहां तक समझ में आ गई? हाँ जी सर जी समझ में आ गई। देखो एक और बात, जो आपका पहले ब्रैकेट में बचेगा वही आपका सेम टू सेम दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। अगर ऐसा बचा, इसका मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई गलती नहीं है। बात समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। क्या करना है भाई? x माइनस 2 इधर भी, x माइनस 2 इधर भी, क्या कॉमन ले लूं सब में से? हाँ जी, तो x माइनस 2 कॉमन आ गया। अब बचा क्या? जो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में डालेंगे उसको। तो क्या बचा है? एक तो ये 2x बचा है और एक क्या बचा है? माइनस 5 बचा है, तो हम दूसरे ब्रैकेट में लेंगे 2x माइनस 5। क्या बात समझ में आ गई? और बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, इसके शून्यक निकालने हमें। इसको इरेज कर दूं मैं थोड़ा सा, चलिए इरेज कर देते हैं और यहां पे समझते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको नीचे ही चलना है। अब क्या करें? जब 2 ब्रैकेट बच गए तो एक बार इसको 0 के बराबर ले लो और एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, आपके शून्यक बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो हम करेंगे क्या कि भाई x माइनस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0। बात समझ में आई क्या भाई? एक बार इसको 0 के बराबर ले लिया, एक बार इसको 0 के बराबर ले लिया। गॉट इट? चलिए अब एक बात बताओ भाई, मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था शून्यक क्या होते हैं? शून्यक x y की वैल्यू होती है, जो भी भाई बहुपद में चर दिया हो, चर तो x ही है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब एक बात बताओ, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको तो इधर ही रोक लेंगे हम। अब ये 2 खाली नंबर दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, उधर जाएगा, माइनस का 2 दर्जा कैसा हो जाएगा? हाँ प्लस का, बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चे हैं भाई, बहुत बढ़िया। और प्लस का साइन सर जी लगाते नहीं है, तो लगाते नहीं है तो लो जी, ये हो गई बात आपकी, बिल्कुल मानी जाएगी। तो मैं लिख दूं क्या कि भाई x बराबर कितना आया है? 2 आया है, ठीक है। अब उधर चलते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब ऐसे उधर करेंगे क्या कि भाई 2x बराबर माइनस 5, उधर जाके कैसा? प्लस 5, बिल्कुल ठीक। x की वैल्यू चाहिए सर जी हमें, तो x बराबर जिसकी चाहिए वो तो रोक लेते हैं। अब ये 2 खाली नंबर दिख रहा है, उधर लेके जाऊं, माइनस में हो जाएगा क्या? माइनस में हो जाएगा? नहीं, माइनस में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बैठती है? डिवाइड बैठती है, तो डिवाइड में होता है नीचे, तो x की वैल्यू एक और क्या आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? यही तो हमारे शून्यक है, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5/2, इसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यक कहते हैं। क्या यहां तक क्या यहां बात समझ में आई है? बिल्कुल। चलिए अगर बात समझ में आई है तो एक बार इसको पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है बच्चों? ले लिया? चलिए आई होप कि बढ़िया समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेंगे एंड देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और फिर ढेरों सवाल करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एक भी सवाल बोर्ड में छूटे ना, आपसे बचे ना एक भी सवाल, ठीक है बच्चों? तो चलते हैं। एक और बात सुनो, क्या कि भाई ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया, अगर द्विघात बहुपद होगा तो तरीका यही है उसका सोल्व करने का, और कोई तरीका उसका नहीं है शून्यक निकालने का। बात समझ में आ गई क्या? अब एक सवाल और समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ऐसे सारे सवाल आपसे बड़ी इजीली हो जाएंगे। तो चले चले आगे, पक्का? चलो
तो देखा आपने, एक सवाल कर लिया। अब उसी के बेस पे हम दूसरा सवाल करेंगे ताकि आपको बिल्कुल सटीक क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, चलिए अब क्या करें, सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य की कह रहे हैं हमें, इसका मतलब हमें क्या है, क्या सर जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ठीक, एक्स की वैल्यू निकालनी है और द्विघात है तो दो वैल्यू निकलेगी। चलिए तो हम क्या करते हैं, अरे सर जी आप हली तो लिखोगे, हाँ भाई वही लिखूंगा, और क्या ही है हमारे पास, हली तो लिख सकते हैं मैथ्स में। चलिए तो हमने वही चीज कि माना बहुपद, या ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0, जीरो मान लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए जीरो मान लेते हैं तो क्योंकि आसानी हो जाती है हमें, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। क्या कि भाई एक्स स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई, 0। ठीक है भाई, अब क्या करें सर जी, लास्ट के नंबर की मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करो। सर जी यहां पे तो कोई नंबर ही नहीं है, अब कैसे करें, तो बहुत ध्यान से, मैथ्स में जैसे दुनिया में किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है, सर जी भगवान होता है। मैथ्स में जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, क्या होता है, एक। अगर कोई खाली नंबर आपको मिल जाए, जैसे मान के चलो ये एक चरपद है, क्या है, चरपद x है, तो सर जी इसके आगे भी एक होता है, अच्छा जी, इसकी पावर भी एक होता है, अच्छा जी, और इसके नीचे भी एक होता है। ये नोट कर लेना, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो हम क्या मान के चलेंगे, यहां पे क्या है, यहाँ पे एक है। चलिए बात समझ में आ गई, हाँ जी अब तो आ गई। चलिए क्या करेंगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एकम 15, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, 15 आया। ठीक है भाई, बीच में क्या नंबर है, 2 है, तो बीच वाले नंबर क्या होते हैं कि भाई प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 15 आ जाए। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है भाई समझ में आई है। अब क्या करें, ऐसे कोई फैक्टर देखो भाई 15 के जो घटा के जोड़ के 2 आ जाए। चलिए देखते हैं, सर जी 15 के तो दो ही फैक्टर होते हैं, 5 गुना 3, एक ही तो फैक्टर है, 5 गुना 3 15 होता है, और तो किसी के टेबल में 15 आता नहीं है। बात समझ में आई, या फिर 15 एकम 15 होता है। चलो आपकी बात ले लेते हैं भाई, 15 एकम 15। अब एक बात बताओ, 15 मल्टीप्लाई करके तो आ गया, अब जोड़ के देखते हैं, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16, 2 तो नहीं बनेगा, इसका मतलब जोड़ तो नहीं सकते। सर जी घटा के देखते हैं, 15 में से 1 गया, कितना बचेगा, 14। अब 14 आया क्या, हाँ जी 14 तो आया, पर कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी फेल हो गया, तो ये तो हम नहीं ले सकते। चलिए अब बचा हमारे पास एकमात्र ये, 5 3 15। अब देखते हैं कि सर 5 और 3 को जोड़ूं तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। क्या यहाँ पे 8 है, नहीं है, तो जोड़ नहीं सकते। अगर मैं घटाऊं, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, हाँ सर जी 2 बचेगा भाई। तो बस फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे और 5 माइनस 2, सॉरी 3 लिख देंगे। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, और 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। देखो बात समझ में आई भाई, मल्टीप्लाई करके दोनों की 15 आ गया और दोनों को घटा के 2 आ गया। बात यहां तक समझ में आई, हाँ जी समझ में आई, बढ़िया से, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सीधा अपने सवाल की तरफ। तो क्या करना है, सेम टू सेम लिखना है, आगे का नंबर हमेशा सेम टू सेम ही लिखना है, ठीक है, और प्लस भी सेम टू सेम। अब इस 2 को आपने क्या लिखा, 5 माइनस 3 लिखा, सर जी लिख दीजिए, ये लो जी लिख देते हैं 5 माइनस 3, सॉरी हमेशा 2 ही आ रहा है क्योंकि हमें 2 ही लेके आना है। तो 5 माइनस 3 समझ में आया, हाँ जी, एक्स साथ में है तो लगा देते हैं, और माइनस 15 बराबर 0। क्या यहां तक बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है, पक्का, आगे चले। चलिए देखो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, सर जी ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं सीधी सीधी, तो 5 की एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस और माइनस, देखो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है और बाहर है उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो प्लस और माइनस, माइनस होता है जी, 3 की एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, 4x। अरे नहीं सर जी, क्या होशियार है हम बच्चे, कितना आएगा, 3x आएगा। तो बिल्कुल ठीक है भाई, इसका मतलब तुम होशियार हो गए हो, 3x आएगा, और माइनस का 15 और बराबर में 0। क्या बात यहां तक समझ में आई, पक्का, चले आगे चले। तो अब क्या हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए, सभी कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेते भाई। चलिए इन 2 में से और इन 2 में से, तो क्या कॉमन बनेगा एक बार देख लेते हैं। इन दोनों में क्या चीज सेम है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो क्या मैं x कॉमन ले लूं बच्चों, क्या मैं x कॉमन ले लूं, हाँ जी ले लो। चलिए ब्रैकेट लगाएंगे, x की पावर 2 थी, एक बार आ गई, तो x की पावर 1 ही तो बचेगी हमारे पास, प्लस x था यहाँ पे, वो यहाँ पे आ चुका है, तो बचा क्या है, 5 बचा है। ठीक है, ये बहुत ध्यान समझना, बहुत मेन चीज है ये, कॉमन लेना।
अब यहां से क्या कॉमन है सर जी, माइनस ले लो पहले तो, ठीक है ले लेते, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और यहां भी प्लस है, ठीक है। दोनों में क्या चीज सेम है, एक्स कॉमन है क्या, भाई एक्स कॉमन बिल्कुल नहीं है। जब एक्स कॉमन नहीं है तो फिर नंबर पे आ जाते हैं, क्या नंबर कॉमन है सर जी, दिख तो नहीं रहे। पर एक बात बताओ यार, जब 15 लिखा था तो 15 को हमने क्या लिखा था, 3 गुना 5 लिखा था, देखो 5 भी है और 3 भी है। अब मैच कर लो कि भाई यहाँ क्या है, 3 है सर जी, इसका मतलब 3 कॉमन आ गया क्या, आ गया क्या, हाँ जी आ गया, लिख दूं, चलिए अब 3 गया बाहर, क्या बचा एक्स, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहां से तो 3 तो गया बाहर, बचा क्या 5 बचा, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं 5 बराबर 0। अब बहुत ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में भी भाई x प्लस 5, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 5, दोनों में सेम है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है अब तक, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, सर जी अब पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 5 दिख रहा है दोनों में, और बचा क्या है x और माइनस 3, x माइनस 3, क्या बात यहां तक समझ में आई है, और बराबर में क्या बच रहा है 0। ये हो गए हमारे फैक्टर। अब हमें शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक इसको कर लिया एक बार नोट, ले लो सर, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं और देखता हूं कि शून्यक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही है सारा फंडा, यही सारा फंडा है, ठीक है। तो हम यहां पर, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, चलिए तो एक बार क्या करें, इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो रख लेते हैं कि भाई x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। क्या बात यहां तक समझ में आ गई, हाँ जी आ गई। अब क्या करें सर जी, x की वैल्यू -5 हो जाएगी, ये तो हमें पता चल गया। अरे वाह बहुत बढ़िया, तुम लोग तो होशियार बच्चे हो गए यार, कैसे आया सर जी, आपने तो बताया था अगर कोई चीज इधर प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसका बता दो प्यारे बच्चों, क्या होगा, क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही सर जी, उधर जाके प्लस में हो जाएगी तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यही तो सर शून्यक है हमारे, बात समझ में आई क्या, यही तो हमारे शून्यक है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों, चलिए चलिए तो समझ में आई बात। देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक, 1 या 2 नंबर में पक्का पूछा जाता है, ठीक है, शून्यक निकालने। क्या ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, यस और नो, कोई दिक्कत आई, कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट हो तो बच्चों बेझिझक कमेंट सेक्शन में जो है आराम से कमेंट करना कि सर जी एक बार और इसको रिपीट कर दो, तो हम एक बार नहीं आपके लिए हम 2 बार रिपीट करेंगे, बात समझ में आएगा, लेकिन आपको तरीके से और सटीक पढ़ाएंगे, बात समझ में आई। चलिए तो क्या ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी, ठीक है। तो चलें अब अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम बहुपद के और टाइप भी देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।